हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं पिरामिल फाइनेंस के बारे में बात करूंगा, जिसके अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए थे। हम वीडियो को 4 पार्ट्स में देखेंगे। पहला पिरामिल फाइनेंस के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, और क्या पास्ट हिस्ट्री कंपनी की चलती हुई आई है। देन हम उसके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे, जो कंपनी अपनी गाइडेंस दी थी उसके पर्सपेक्टिव में कैसे करे हैं इन्होंने अपने रिजल्ट्स Q4 के। और हम देखेंगे कौन कॉल कैसी रही, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस हुई है, कंपनी को गाइडेंस दी है नेक्स्ट ईयर की गोइंग फॉरवर्ड। और ओवरऑल हम देखें तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से कैसे डील लगती है, कैसे री रेटिंग की कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, या स्टॉक प्राइस है ना विल बी सपोर्टेड बाय द ग्रोथ इन द EPS, कैसे रहेगा। तो ओवरऑल डील कैसी लगती है, और स्टैंडिंग अगर हम इसकी देखें NBFC स्पेस में तो कैसा ओवरऑल कैसी है बैंक की कंपनी की, जो NBFC कंपनी है ये। तो सबसे पहले पिरामिल फाइनेंस के बारे में देखते हैं। तो बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो रिटेल लैंडिंग NBFC है ये। 5 मिलियन से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं। कंपनी की पहले है ना एक होलसेल की बहुत बड़ी बुक होती थी, जो है ना पिछले 3-4 साल से उसको है ना डिक्रीज़ करते हुए लेके आते हैं, क्योंकि काफ़ी इश्यूज उन्होंने फेस करे थे उस बुक में। और इन्होंने एक होलसेल 2.0 को लॉन्च किया है, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी अपने है ना रिस्क जो पैरामीटर्स थे उनको इम्प्रूव किया है, सब कुछ किया, और उसके बेसिस पे ये है ना नाउ लैंड कर रहे हैं उस होलसेल 2.0 में कॉर्पोरेट ग्रुप्स को। तो इनकी 85% रिटेल बुक है, 15% कॉर्पोरेट ड्रिवन है, 3% इनका लेगेसी भी बुक है। लेगेसी जो है ना पहले जिस बुक में इनके इश्यूज़ थे वो 3% ही रह गई है। इस साल इन्होंने इनको 59% से कम किया है, और ये बोल रहे हैं कि इस साल के नेक्स्ट जो FY27 है उसमें सेकेंड हाफ तक वो बुक इरेलीवेंट हो जाएगी इनकी। ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल है। कंपनी की 700 प्लस ब्रांचेज हैं, फेयरली वाइड स्प्रेड इंडिया प्रेजेंस है इनका कंपनी का, और अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट्स में दे आर देयर इन NBFC स्पेस। तो लाइक मॉर्गेज लोन्स ये देते हैं, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स भी देते हैं ये, आप देखोगे तो लैब भी देते हैं। तो सारे मेजरली बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये ऑलरेडी हैं कंपनी जो है। तो अब हम इसमें देखें पिरामिल फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आते हैं। तो कंपनी ने जब FY26 स्टार्ट होता है, एक है ना 3-4 पैरामीटर्स दिए थे कि हाउ दे विल परफॉर्म अक्रॉस वेरियस पैरामीटर्स इन द अपकमिंग ईयर, जिसमें इन्होंने ये बोला था AUM की ग्रोथ हमें ना 25% रखेंगे, ठीक है। कंसोलिडेटेड पैट 1500 के करोड़ तक हम कर देंगे, और जो हमारा ROA होगा वो कितना मेंटेन होगा, 2.1% के अराउंड इन्होंने बोला था कि हम कर लेंगे। और लेगेसी बुक को हम है ना 3000 करोड़ तक लेके आ जाएंगे। सॉरी, ROA के बारे में नहीं इन्होंने दिया था, पर इन्होंने ये बोला था कि लेगेसी AUM को 3000 तक लेके आ जाएंगे। और पैट इन्होंने गाइडेंस दी थी 1500 करोड़ तक की। तो अगर हम देखें, इन्होंने कंपनी सारे पैरामीटर्स को अचीव किया है। AUM की ग्रोथ 25% करी, अपना जो टोटल पैट है वही 1506 करोड़ के लगभग कुछ रहा है इनका, जो 1300 से 1500 करोड़ की गाइडेंस थी, अपर रेंज को ही क्रॉस किया है स्लाइट मार्जिन से। लेगेसी बुक भी है ना इनकी 3000 करोड़ तक आ गई है, जो कंपनी ने बोला था। और ग्रोथ AUM, तो एक चीज़ इनके बिजनेस मॉडल में ये है कि जो नई बुक ये बिल्ड कर रहे हैं उसको ये ग्रोथ बुक के नाम से नाम दे रहे हैं, और दूसरी वाले को लेगेसी बोल रहे हैं। तो अभी 97% क्या है इनकी ग्रोथ बुक की है, 3% लेगेसी है। तो उस ग्रोथ बुक की जो ग्रोथ थी वो 30% की इन्होंने गाइडेंस दी थी, और 33% किया है। तो दे हैव डन वेरी वेल अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स। बाकी भी हम देखें तो निम काफ़ी इंप्रूव होते जा रहे हैं, और है ना कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम होती जा रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्रुप इनको बैक भी कर रहा है, उनकी क्रेडिट रेटिंग में भी इम्पैक्ट आया है। तो कंपनी ने बोला कि कुछ इम्पैक्ट आ चुका है, और मेजर जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में आएगा, जिसको ये बोल रहे हैं 80 बिप्स तक इनकी है ना कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो सकती है। तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द NBFC। तो ये है। बाकी सारे अगर GNPA NNPA सब में मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। तो Q4 नंबर्स काफ़ी अच्छे थे कंपनी के। आप देखोगे तो इनमें 2 स्टेक से भी हुए थे, जिनकी वजह से इनको है ना काफ़ी है ना बेनिफिट भी हुआ है, कुछ 1500-1600 करोड़ का। और आप उसी के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो क्या कहते हैं, इन्होंने प्रोविजंस में उसको ले लिया, ताकि है ना आगे चल के अगर क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज भी होता है तो दे विल बी एबल टू मैनेज इट। इस साल है ना क्रेडिट कॉस्ट में जो इनके ना रिकवरीज हो रही थी उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है इनको बॉटम लाइन में, जो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी ने बोला नहीं रहेगा, बट कंपनी ने उसके रीजंस भी दिए कैसे उसको दे विल मैनेज। तो ये था Q4 के नंबर्स काफ़ी अच्छे। कंपनी ने है ना जो बोला था वो सब अचीव किया कंपनी ने अपना फुल ईयर के लिए भी, और है ना जो क्वार्टर का था जो बोलते थे ये उन्होंने वो भी किया है। अब आते हैं कंपनी कॉन कॉल के बारे में। तो 3-4 चीज़ें हमें इसमें है ना देखनी है। सबसे पहले तो कंपनी बोला कि वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं है अभी तक, इन्होंने जो ग्राउंड पे देखा है। अगर आएगा भी तो उसको Q2 से दे विल सी दैट इम्पैक्ट, अभी तो नहीं है। और दे आर वेरी हॉकिश ऑन दिस एंड ट्रैकिंग, और जहाँ भी इनको थोड़ा सा भी लगेगा तो दे विल बी वेरी रूथलेस इन कटिंग दैट द साइज ऑफ दैट बुक।
तो कंपनी ने ये बोला वॉर के इम्पैक्ट के बारे में। तो इन्होंने देखो अब देखें तो एक इन्होंने ये बोला कि लोन ग्रोथ की गाइडेंस इन्होंने ऑलरेडी दे दी कि 25% AUM की ग्रोथ की गाइडेंस करेंगे, तो विच इज़ गुड। और सेकंड पे आए तो अगर हम प्रोडक्ट मिक्स जो कंपनी बोल रही है अपना, वो है ना क्या कहते हैं, हायर यील्ड वाले प्रोडक्ट्स में दे विल वेंचर इन। तो कंपनी ने कैसे बोला, जैसे गोल्ड लोन की बुक के पे जाएंगे जिसका यील्ड्स हायर है, कंपनी ने ये बोला जो मार्जिन एक्यूरेटिव होगा अनसिक्योर्ड बिजनेस में जाएंगे जिसका भी यील्ड्स जो है 400 to 500 बेस हायर है। तो कंपनी ने बोला यहाँ से हमको है ना क्या होगा, अपनी यील्ड्स में जो निम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ बेनिफिट मिलेगा। दूसरा कंपनी ने बोला कि जो हमारा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ है जिसकी वजह से हमको है ना ईजिली है ना क्या कहते हैं बेनिफिट मिलेगा 80 बिप्स तक का कॉस्ट ऑफ बोराइंग में, एक वो सपोर्ट करेगा इनको निम में अपने। और कंपनी तीसरा ये बोला कि जो क्रेडिट कॉस्ट है जो इस बार इतनी बनाई नहीं रही है, कम रही है, अगर वो अब जैसे हायर क्या कहते हैं इनमें जाएंगे अनसिक्योर्ड और डिजिटल लैंडिंग जो कंपनी कर रही है जिस बुक को पुश कर रही है इतना ग्रो करने के लिए, अगर वहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी बढ़ती भी है तो दे विल बी एबल टू मैनेज थ्रू दिस। और ओवरऑल जो निम की गाइडेंस है 7% प्लस की कंपनी ने दी है, तो ओवरऑल भी 6.5% थी। ग्रोथ बुक की तो 7% के आसपास है ही। और उन्होंने ये भी बोला कि जो इनकी जो लेगेसी बुक है इसको पूरा कम्प्लीटली दे विल मेक इट इरेलीवेंट बाय द सेकेंड हाफ। जो 3000 करोड़ की बुक है उसको पूरा हटा देंगे ये बाय द सेकेंड हाफ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस हुए थे। तो देखिए इनको है ना ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी ने ब्रांचेस जो अपनी और क्या कहते हैं ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं। कंपनी गोल्ड लोन में भी फोकस कर रही है काफ़ी अपना ग्रो करने के लिए। तो जो भी आएंगे कंपनी मैनेज कर पाएगी। और कंपनी ये बोला कि बॉटम लाइन में ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, हमारे निम 7% प्लस रहेंगे ही रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और मैंने कोई पॉइंट अगर मैं देखता हूँ मैंने लिख रखा हो, वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्रेडिट रेटिंग A++ हो गई है इनकी। डिजिटल बिजनेस के रिस्क को जैसे उन्होंने बोला था कि हॉकिशली दे विल ट्रैक, अगर कुछ भी आएगा तो बुक को कट करने के से दे वॉन्ट शाई अवे। तो ये था। और बाकी तो सारे चीज़ यही थे। और ओवरऑल देखा हम वैल्यूशन के बारे में देखें पिरामिल फाइनेंस के, तो टॉप लाइन में 25% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बॉटम लाइन 50% ग्रोथ का इन्होंने टारगेट दिया है अपने। और ROA जो कंपनी का आज है ना Q4 में इन्होंने 2.1% पे किया है, उसको ये बोल रहा है कि हम 2.5% तक एग्जिट करेंगे Q4 FY27 को, विच इज़ अगेन ए वेरी पॉजिटिव नंबर। तो ओवरऑल देखें तो डील काफ़ी अच्छी लगती है पिरामिल फाइनेंस की, 2 रीजंस की वजह से। एक तो इनका प्राइस, एक तो प्राइस टू बुक देखोगे तो आप इनका 1.5 के अराउंड ही है कंपनी का। तो और कंपनी जो अपना ROE बोले 2.5 तक लेके चली जाएगी ईयर एंड में, तो वहाँ पे ना एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। जो NBFC इस तरीके से चल रही है वो क्या कहते हैं ईजिली अपने है ना P/B को है ना 2 तक लेके जा सकती है। तो वहाँ से है ना एक री रेटिंग की 20-25% का अपसाइड मिल सकता है। और दूसरा जो बॉटम लाइन है वो भी 50% से ग्रो करेगी NBFC की, पिरामिल फाइनेंस की। तो वहाँ से भी है ना स्टॉक को है ना सपोर्ट मिलेगा। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कितना ग्रो करेगा स्टॉक प्राइस। तो यहाँ से ना अपॉर्चुनिटी अपसाइड की काफ़ी अच्छी बनती है पिरामिल फाइनेंस में। एक स्टेबल प्रेडिक्टेबिलिटी इनके है ना बॉटम लाइन में आती जा रही है। ओपन देखोगे तो बैंक भी काफ़ी बड़ा है, 1 लाख प्लस करोड़ का AUM हो गया। और गाइडेंस दे रहे हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स तक की विजिबिलिटी भी है। 1.25% इस साल बोल रहे हैं और नेक्स्ट ईयर भी ये बोल रहे हैं कि 23 से 25% तक हम ग्रो कर सकते हैं। तो विजिबिलिटी भी है, क्या कहते हैं वैल्यूएशन सपोर्ट भी है कि री रेटिंग भी हो सकती है कंपनी की। और ROA पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करता ही जा रहा है। तो ये है पूरा पिरामिल फाइनेंस के में के बारे में। तो काफ़ी अच्छी डील लग रही है फॉर द टाइम बिंग, अगर कंपनी एग्जीक्यूट कर पाती है और कोई इश्यूज़ अगर कंपनी फेस नहीं करती इस वॉर सिचुएशन और इन सब की वजह से, जिसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट में काफ़ी इंक्रीज होता है। तो ये था पिरामिल फाइनेंस के बारे में। प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।